सास बहू दोनों के दशा माता के व्रत करने की कहानी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उसे आग नहीं दी। सभी ने कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग उसे नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ ही घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लाने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया। हाँ। उसने पूछा, बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया, बछड़ा है। सास ने घर आकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए और 21वां बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन समाप्त हो जाने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन ही मन सोचा कि क्या होगा यदि बेटा थोड़ी देर दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण कर लेने के बाद। उधर बहू ने आवाज सुनी तो उसमें रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाजा खोला। पति ने पूछा, अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया, वे तो अभी पारण कर रहे हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इन सालों में पता नहीं तुम किस प्रकार से रही होगी। अम्मा आएंगी, वे ही जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी थी। बेटे ने अपने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फलों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटा ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बेटा बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का हर हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब वह बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी से थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकती। वह वहां से चलकर घिड़ोची के पास गई। घिड़ोची बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर घूरे के ढेर के पास खड़ी हो गई। घूरे ने कहा, मेरे इतने भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वे प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बिठाकर राजधानी ले आया।
महाराजा को शिकार से लौटते देख सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ में लेकर आ रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में राजा भी वहां आ गए। तब रानी ने राजा से कहा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद के जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनकर रानी का मन प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ कि भाग्य से ननद भी मिल गई है। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसका महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो महल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने भी अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस चीज की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसके लिए बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? दासी ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज होता है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब रानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको ही फले। मैं पूरी दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, मगर व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन से मारी मारी आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुझे जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना थोड़े ही कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन व्रत किए। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ प्रेरणा सी हुई और अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमते फिरते वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली कि वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ से आई है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज उठाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथ से भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने कहा कि इस समय वो दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त हो जाने के बाद ही वो तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, आज इस साधु को देखकर मुस्कुराने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। तब रानी ने पूछा, वह यहाँ क्यों आया है? वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। तब राजा ने कहा कि उनसे कह दो कि वहां जाकर वे हमारी हैसियत के हिसाब से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल के मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, वह सदा व्रत करती है और नियम धर्म से
दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली बाजे गाजे और कहार के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। तब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी साथ ले चली, जरा पीछे मुड़ के तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा, राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय के पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव में बेरी के पेड़ के पास पहुंचे। बेरी के पेड़ में बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वे कंकड़ पत्थर में बदल जाते थे। इतने में पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उन्होंने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से कहा, कैसे आए हैं? तब सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम थाल सजाकर बहन कुम्हार के घर आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो भी कुछ है वह कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी क्या और क्या लाई? तो रानी ने कहा कि आई तो थी और कुछ भी लाई भी थी, लेकिन मैंने इसे चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण हो रहा है। भला बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा वहां से चल कर अपने मित्र के घर गया। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा, कैसे आना हुआ? तब राजा ने उत्तर दिया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उन्हें रहने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। वह आधी रात को राजा तो सो रहे थे परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि दीवार पर हार वाली खूंटी में से एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो मेरे सर चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जा रहा था तो दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। ये लोग ना जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर भी उन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने कड़वी बात सुनकर दान लेने से अस्वीकार कर दिया तो दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों? तब दानाध्यक्ष बोला कि यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार उन दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम एक रास्ता था। एक जमादारनी राजा की गुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई है? तो वो बोली कि आज राजा की घोड़ी को बछड़ा हुआ है, इसीलिए देर हो गई।
रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, हाँ। तो रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत ही अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई थी। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी और धर्म का पालन कैसे होगा? तब रानी ने कहा कि दशा माता ही सब कुछ करेंगी। मैं तो उनका नाम लेकर दशा माता का डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से लेकर और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही उस नगर का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा तो कोठरी में तो पूछा कि ये लोग कौन है और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। तब राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इन्हें मन वांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा के आदेश से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और चक्र देखकर, चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। उसने उन दोनों से क्षमा मांगी और हाथी पर बैठकर अपने महल में ले आया। कुछ दिन राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राज्य से ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पहले वे अपने मित्र के पास गए। मित्र ने पहले राजा का नल को खबर सुनकर लोगों से पूछा कि मित्र किस हालत में आए हैं। तब लोगों ने कहा कि वे पूरे राजसी ठाट बाट से हाथी, घोड़े, पालकी और फौज के साथ लेकर आ रहे हैं। तब मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर हैं तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी। तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था वह उसे उगल रहा है। रानी ने राजा नल को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और आज भी नहीं समझता हूँ। यह दृश्य आपकी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए और मेरे मन में कोई मैल नहीं है। यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहा है। तब उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? जिस प्रकार राजा का आना चाहिए था उसी प्रकार आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। तब राजा नल का हाथी अपनी बहन के महल की ओर बढ़ा दिया। तब रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर ही रहूंगी जिसके घर में पहले ठहरी थी। जिस कारण इतने दुख दिखाए उससे तुम झगड़ा मोल लेना चाहती हो, वो अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर ही ठहरी थी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन थाल सजाकर कुम्हार के घर आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने, खाओ रे, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननद बोली, यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ भी हो सका उस समय मैं लाई थी और अब जो कुछ हो सका आज मैं लाई हूँ। ना विश्वास हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ माणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी यह खूब देखकर सन्न रह गई। सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी आपका कोई दोष नहीं है, वह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद की तरफ से लाया हुआ सब सामान और अपनी तरफ से और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा भूरा गाय के पास गए तो उसने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से चलकर वे नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव डाला और भोजन बनवाया। राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर भुनी हुई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटी जो ईंट में बदल गई थी रोटियाँ बन गई।
राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। यदि मैंने उस समय आपसे यह कहती तो तली हुई मछलियां तालाब में उछल गई तो आप कदापि सच नहीं मानते। इस कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तब वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए तो यह क्या, ये तो हमारे राजा ही हैं। लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराजा को साथ लेकर उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजियां, 10-10 28 सुहागनों को आंचल में डाली। सुहागनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा प्रारंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया परंतु बाती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतना भूल गया रह गया है, उसी बुलाया जाए, उसके आने से दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार करके बताया कि ननद को न्योतना रह गया है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश का माड़ी दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने यह आज्ञा जारी कर दी कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का पूजा किया करें। भगवती माता ने जैसे राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार हम सबके भी फेरना। जय दशा माता की। अब गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वो रोज सवेरे जल्दी उठकर गंगा जी नहाता और आकर विनायक जी की पूजा करता था। पर यह सब उसकी औरत को अच्छी नहीं लगती थी और वह रोज गुस्सा होती और कहती कि आप रोज सुबह सवेरे पूजा में बैठ जाते हो, मैं झाड़ू पोछा और घर का काम कैसे करूं? पर ब्राह्मण उसकी बात सुनता नहीं था। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहाने गया था। पीछे से ब्राह्मणी विनायक जी को छुपा दी। ब्राह्मण आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी बोली, मुझे क्या मालूम कहाँ गई। ब्राह्मण रोटी पानी कुछ भी नहीं खाया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी पानी खाऊंगा। ब्राह्मणी बहुत बोली कि खा लो, पर वह खाया ही नहीं और रोने लगा। दोनों को रोता झगड़ता देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्सा में बोली कि मूर्ति वहाँ पड़ी है। फिर ब्राह्मण पूछा कि तब मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करता बहुत दिन हो गए हैं, ब्राह्मण मांगो क्या चाहिए? तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना भी दुनिया में सुख है सब मांगू। विनायक जी ब्राह्मण को सारे सुख अन्न धन दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रख कर उसकी पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी भी पूजा में श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति को घर में वापस ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया, संपत्ति दी, वैसा हम सबको भी देना। कहता न सुनता न होकारा भरता न, अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना।